नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती थी और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में कल एक आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और उन्होंने वहां से क्षत्रिय समाज के तमाम आए हुए नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी मांग पर एक घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को, जो है कि लखनऊ के सबसे सुंदर जगह पर उनकी प्रतिमा को लगाई जाएगी और प्रदेश में महाराणा प्रताप के जयंती पर जो है कि 2 दिन का छुट्टी का भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो अखिलेश यादव, ये कहीं न कहीं उन करणी सेना वालों को और बीजेपी को कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से जोरदार झटका दिया है। जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज को गोलबंद करके बीजेपी करणी सेना के आड़ में समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर हमला करवा रही थी, जुबानी जंग चल रही थी, उसको कहीं न कहीं अखिलेश यादव कम करने की कोशिश की और क्षत्रिय समाज के तमाम नेताओं को अपने कार्यालय पर बुला करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और क्षत्रिय समाज के तमाम नेताओं ने एक सुर में अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का पढ़ लिया और अपने समाज के लोगों से और अपने समाज का विकास को जो है कि जोड़ करके अखिलेश यादव से देखे। और अपने समाज के लोगों से भी उन क्षत्रिय नेताओं ने अपील की कि 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट दे करके अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि क्षत्रिय समाज भी अब कहीं न कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल क्षत्रिय समाज को उपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, उससे कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज भी अब अपने आप को जो है कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज को बुला करके अखिलेश यादव सम्मानित करने का काम किए और महाराणा प्रताप को लेकर के ऐलान किया, इससे कुछ दिन पहले ही राजभर समाज के नेता महेंद्र राजभर को भी प्रदेश कार्यालय में बुला करके सम्मानित करने का काम किया था और सुहेलदेव महाराज की प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के सबसे सुंदर जगह पर लगाने की घोषणा की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव वो सभी जाति को, सभी धर्मों को एक साथ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए और सभी वर्गों के लोग, चाहे वह किसी भी जाति धर्म पंथ के हों, सब लोगों की आस्था समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव में है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय किसी भी जाति धर्म को लेकर के कहीं भेदभाव उतना जो है कि पता नहीं चलता था कि ये क्षत्रिय है, ये यादव है, ये राजभर है, ये गुप्ता है, ये जायसवाल है। ऐसा कहीं भी भेदभाव उत्तर प्रदेश में पूरे नहीं नज़र आ रहा था। सबके साथ एक समान न्याय हो रहा था, सबके साथ सबका विकास हो रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की तो राजनीति करती है देश में। प्रदेश में अब जाकर के उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अब जातियों की राजनीति करने शुरू कर दी है। जिस प्रकार से पिछले दिनों करणी सेना के आड़ में बीजेपी राजनीति खेली है, उससे कहीं न कहीं जो पीडीए समाज है, दलित समाज है, खास तौर पर ये बीजेपी से बहुत नाराज है। जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता है, एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को 24 घंटा के अंदर जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उनके काफिलों पर टायर फेंका जाता है और उनको जो है कि देख लेने की बात की जाती है। इससे कहीं न कहीं दलित समाज जो है वो आहत महसूस कर रहा है अपने आप को और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी दलित समाज में इस समय है उत्तर प्रदेश में। और दलित समाज जो है कि वेट कर रहा है चुनाव का कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाई जाए। आप सबको पता होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक जो ये दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ चला गया था और यही
कारण था कि दोनों बार बीजेपी सत्ता में आने में जो है कि कामयाब हो गई, लेकिन वही दलित समाज अब अपने आप को जो है कि ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की जो कि वर्चस्व पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, उससे कहीं न कहीं दलित समाज जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जो जाति समाज विशेष का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, उसका जो है कि वो शोषण जो है कि दलितों का ही करता है। तमाम वीडियो आए दिन वायरल होता है उत्तर प्रदेश से कि किसी दलित को कहीं रोड पर मारा जाता है, कहीं जय भीम का नारा लगा देने से लड़कों को सड़क पर नंगा करके मारा जाता है। तमाम ऐसी वीडियो उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है। तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस अखिलेश यादव के साथ कर रहा है। और अखिलेश यादव बखूबी जो पीड़ित है, जो दलित है, उसका आवाज़ जो है कि बन करके उसके साथ खड़ा होने का काम करते हैं। और अखिलेश यादव का जो नारा है पीडीए, वो इस नारा को जो है कि विस्तार करते करते 90% तक लेकर चले गए हैं। पी से पिछड़ा को भी बताते हैं तो पी से पत्रकार को भी बताते हैं, पी से पंडित जी को भी बताते हैं तो पी से पीड़ित को भी बताते हैं। और वो समझाते भी हैं कि पी से पीड़ित में वो सब जाति धर्म के लोग आ जाते हैं, चाहे वह क्षत्रिय हो, पंडित जी हो, यादव हो, कोई भी जाति के लोग जो पीड़ित है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो ये जो अखिलेश यादव का जो ये सोशल इंजीनियरिंग है, जिसके दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका दिए थे, कहीं न कहीं इसका विस्तार करते करते अब वो उत्तर प्रदेश के 90% पब्लिक के पास ये फार्मूला पहुंच चुका है और अपनी पहुंच बनाने में समाजवादी पार्टी बहुत हद तक कामयाब भी हो गई है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण है, जो जाति समीकरण है, पीडीए के तहत आने वाली जितनी भी जातियां हैं 90% पीडीए में आ गई हैं। और जो लोग अपने आप को अगड़ा मानते हैं, जो लोग अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि बीजेपी केवल स्वार्थ बस लोगों को अपने साथ जोड़ती है, उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो बीजेपी आपको पहचानने से इनकार कर देती है। तो जो लोग ऐसे हैं उनको भी अब सोचने की ज़रूरत है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी उतना टाइम तक ही आपको सटा कर रखती है जब तक कि उसका काम न निकल जाए। जैसे ही बीजेपी का काम निकल जाता है वो आपको हिंदू मानने से इनकार कर देती है। बीजेपी नारा देती है, हिंदुओं के साथ खड़ा होने की जो है कि ऐलान करती है, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में ही तमाम ऐसे सामंतवादी लोग हैं जो पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको दलित और उनको हिंदू मानने से इनकार करते हैं, उनको घोड़ी चढ़ने से उनको जो है कि उनको साथ मारपीट की जाती है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है। एमपी का मामला है, आप सबको पता होगा। अलीगढ़ में किस प्रकार से जय भीम बोलने पर दलित लड़कों को सड़कों पर नंगा करके मारा गया था। तो बीजेपी का जो चाल और चरित्र है इसमें बहुत अंतर है। बीजेपी का वही हाल है, हाथी का दांत होता है, खाने का अलग दिखाने का अलग। तो बीजेपी का भी सेम कहानी है। जब चुनाव आएगा, जब बीजेपी चुनाव के नज़दीक जाएगी, जब बीजेपी को वोट लेना होगा तो सभी को हिंदू बताना शुरू कर देती है और सबको हिंदू बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही बीजेपी वोट लेकर सत्ता में जाती है, वैसे ही जो दलित जाति के लोग हैं उनको ये एहसास कराना शुरू कर देती है कि तुम हिंदू नहीं हो, और हिंदू हो भी तो तुम छोट जाति के हो, तुम्हारा वो अधिकार नहीं है जो बड़ी जातियों के लोगों का है, तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हो। तो तमाम प्रकार की ये जो बातें हैं ये बीजेपी उनको एहसास कराने लगती है। तो अब ऐसे लोगों को भी जागरूक होना होगा, उनको ये सोचना होगा कि बीजेपी केवल मूर्ख बना के सत्ता में बनी रहना चाहती है, ना कोई विकास का काम करना चाहती है, ना स्कूल का काम करना चाहती है, ना अस्पताल का काम करना चाहती है। तमाम जो प्रोजेक्ट हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे और चल रहे थे, उनके ऊपर केवल ये अपना लेबल लगाते हैं और उसको अपना बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब ये समझ में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि अखिलेश यादव एक जन नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में जो है कि उभर रहे हैं, जिसकी हर जाति हर धर्म में जो है कि विश्वास लोग अब जीतने में कामयाब हो रहे हैं। अखिलेश यादव लोगों का जो है कि दिल जीतने में अब कामयाब हो रहे हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब घबराई हुई है और अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी के पीडीए से डरना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है?
अखिलेश यादव जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, जो सबको एक साथ इकट्ठा लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कितना फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की होगी? क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 में बन पाएंगे? क्या जो दलित समाज है, पीडीए के अंदर जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, क्या वो लोग एकजुट होकर के 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? इन सब सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।